जय श्री राम दोस्तों, आइए आज हम श्री राम विवाह का दिव्य कथा सुनते हैं। प्रभु राम और माता सीता की। दर्शन करिए। विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, किसका मुहूर्त निकला? बारात के निकासी का मुहूर्त निकला। अब महाराज रनिवास में गए, तीनों माताओं को सुनाए। माताएं गदगद हो गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई, कौन कौन सामग्री जाएगी। बारात सज के तैयार हुई। आपको बताऊं, एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। आजकल वाला बारात नहीं है, गए खा के चले आए। अभी बारात पहुंची नहीं, तब तक 50% बाराती पा के निकल गए। यहाँ बारात जा रही है तो कितने दिन रहना है किसी को नहीं पता, इसलिए पूरा कपड़ा भर भर के बाराती तैयार किए हैं। सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर स्वयं बैठे। ऐसा लग रहा है कि आज देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर उतर करके आ गए हो, इतना दिव्य स्वरूप लग रहा है। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण समाज आ गया है। सगुन जानते हैं? सगुन, शुभ सगुन। आप यदि किसी काम के लिए घर से निकले और मछली दिखाई पड़ गए, मछली, आपका मुहूर्त बढ़िया हो गया, ये शुभ सगुन है, संकेत है। आप घर से बाहर निकले और ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, ये शुभ सगुन है। आप घर से बाहर निकले और गौ मैया बछिया को दूध पिलाती दिखाई पड़ गई, ये शुभ सगुन है। जितने शुभ सगुन थे सब बारात के रास्ते में लाइन से खड़े हो गए। मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए, कि आगे चलकर हम कहेंगे सबसे कि राम जी की जब बारात गई थी तो हम ही सगुन बन के वहां पे खड़े हुए थे। ये बताने के लिए सब लाइन से खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करने लगे। आप में से राम जी की ओर से कौन कौन है बाराती में से? हम बाराती में कहें, तू लोग घराती है बोलो। अच्छा। तो जो बाराती में से है वो तैयार रहे, बारात निकलने वाली है। वाद्य बजने लगे। सिंघा जानते? सिंह, ये बाजा जानते हैं आप लोग? जुगलबंदी होता का इजा। बियाह में यह बाजा बाजा ऐसे टेढ़ रहता है, टेढ़ा, उसको लोग फूंकते हैं। हमारे यहाँ उसको सिंघा कहते हैं। एक ठे बारात में 50-50 ठे जात है सिंघा एक साथ, सब बजता है। बजाइए विनोद जी। राम जी की बारात निकली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। जितने बाराती है तैयार रहे। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। 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 श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुर संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुर संग सुहाग अवध से मिथिला चली।
चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनि व्यंग बचन। अरे राजेश हो मुस्का, अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्का, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। अरे अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक सुहावन लागे। सब देवता नाम मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता नाम मिली, सब देवता नाम मिली
बजवा के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया है सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, हुलस मोर छतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। चमक नगरिया भइल जो हे सुहावन। बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन है आपसे नहीं पूछ रहा हूं, यहां दर्शन करिए। जो बाराती हैं वो दिखाई कैसे दे रहे हैं? हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला। जितने बाराती हैं भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से बोलिए। 4 दिन। पहले दिन जहां रात को बारात रुकी थी, बाराती भोजन कर रहे थे, आपस में बात करते हैं बाराती। यहां मिथिला का कोई है? मिथिला का? अच्छा है, लोग मिथिला के भी हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो बाराती भोजन कर रहे थे अयोध्या के, आपस में बात करते हैं। का हो? सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मनवा का लोग हो पंडित जी के गोड़वा का लगे। अच्छा, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। बारात पहुंची। बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई। प्रथम बारात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग
दिवस निशि विधि सन राम जी की बारात विवाह के 15 दिन पहले मिथिला पहुंच गई थी। कितने दिन पहले? 15 दिन। एक पक्ष पहले श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारातियों का। स्वागत करके जनवासे में दिव्य स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। उसके बाद राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया। महाराज दशरथ तुरंत उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अयोध्या मिथिलावासी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आप बनाए हैं। आज से 24 घंटे का दिन बनाइए, 24 घंटे की रात बनाइए। क्यों? ये जो आनंद का समय जीवन में प्राप्त हुआ है ये शीघ्र ना बीत जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ाइए ब्रह्मा जी। सीता मैया के यहाँ रनिवास में मां की 8 सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है दूसरी पूछी का। एक ने कहा कि जैसे बारात में बाबा जी के साथ 2 आए थे राम लक्ष्मण, उसी तरह बारात में भी 2 आए हैं। एक सखी ने कहा हम तो पता लगाए हैं कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली तुम सांवले गोरे तक जानती हो, मैं तो नाम भी पता लगा ली हूं। संवरकू के नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसके आगे का बताएं। सखियां बोली बताओ। बोली जो बाबा जी के साथ जो दोनों आए हैं ना राम लक्ष्मण, अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम अपने भाई हैं खास। सखियां जब सुनी कि चारों भाई हैं तो रनिवास में मिथिला के सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से तुरंत भीख मांगने लगी। हे ब्रह्मा जी ये बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसी रचना करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा वापस न लौट के जाए। सखियां भीख मांगती हैं। पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावही ब्याहियहु चारिउ भाई देहि पुरहामा सुमंगल गावही ब्याहियहु चारिउ भाई देहि ब्याहियहु चारिउ भाई देहि ब्याहियहु चारिउ भाई देहि पुरा हमा सखियां भीख मांगती हैं। हे ब्रह्मा जी चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में संपन्न हो जाए, ऐसा आप कुछ कर दीजिए। मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त किस चीज के लिए मुहूर्त? बोलिए। विवाह के लिए। और आपको बताऊं 2 जगह मुहूर्त निकाला गया। कितने जगह? जहां बारात रुकी है जनवासे में ब्रह्मा जी निकाल रहे हैं, और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त निकाल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मुहूर्त की चौपाइयों को पूर्वांचल के विवाह के धुन पर इसको सजोया है, उसी भाव में उतरकर।
हमारे यहाँ सूरत का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ब्याह में एक ठे रस्म होता है मटकोड़। यहां होता है मटकोड़? यहां नहीं होता। आप लोग के गांव में होता है? हाँ, अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है। माताएं वहां एक गीत गाती हैं मटकोड़ में। देखिए गोस्वामी जी वहीं उतर कर इन चौपाइयों को लिखे हैं। कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के 5 सुहागिन माटी कोड़े दासु है, कहां के 5 सुहागिन। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े दासु है, मिथिले के 5। चौपाई देखिए। मंगल मूला लगन दीन आवाजी, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हे मरी तो अगहना मास सुहावाजी, हे मरी तो अगहना मास सुहावाजे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारूदे, लगन सोधी विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधी विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधी। विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना। कौन सा महीना? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। उसी तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। आपको बताऊं, जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाले। नियम है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकल दे और वर के घर में जाकर निमंत्रण दिया जाता है कि आप अमुक तिथि को बारात लेकर हमारे दरवाजे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। वर्तमान में यह व्यवहार तिलक के दिन किया जाता है। तिलक के दिन वेदी पर लड़की का पिता लड़के के पिता को कागज पर लिख करके मुहूर्त, अब तो कार्ड सौंप दिया जाता है, लेकिन अब तो कड़वे नहीं के छपा, तो अब का दिया ही व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। पहले कागज पर लिख करके उसको हल्दी स्पर्श करा करके और आचार्य जी के द्वारा उनके आचार्य को दिलाया जाता था कि इस मुहूर्त पर आप बारात लेकर के आइएगा घर। अब जनक जी के महल से ज्योतिषियों के द्वारा निकाला गया मुहूर्त जनवासे में भेजना था, और ये काम 2 लोग करते हैं, या तो ब्राह्मण देवता नहीं तो नाऊ भैया। मुहूर्त ले जाने का काम आ गए नारद जी, बोले हम लेकर जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे, आपका तो काम है नहीं। बोले नहीं, हम ही लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए गए, जनवासे में जाकर राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बोले क्या है? नारद जी बोले मेरे और आपके विचार का अंतर है ये। भगवान बोले वो कैसे? नारद जी बोले प्रभु, मैं 1 दिन के लिए कहा था अपना चेहरा दे दीजिए, मैं विवाह करके आपका चेहरा लौटा दूंगा। मैं चेहरा मांगा विवाह करने के लिए और आपने मुझे बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया। एक आप हैं जो मेरा विवाह काट दिए और एक मैं हूं आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए हमारे में आप में कितना अंतर है। आज पूरी सभा हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देखा, बोले अरे
ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले जो मैंने निकाला है। पूरी सभा बोली, कहा ज्योतिषी आहि विधाता। जनक जी के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोई कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई, बारात जनवासे से सज करके द्वार पूजन के लिए निकली है। आपको बताऊं, शंकर भगवान राम जी के दूल्हा स्वरूप को अपने, शंकर जी के कितने नेत्र हैं? जोर से बोलिए। एक मुख में। और उनके कुल कितने मुख हैं? 5। कितने मुख है शंकर जी के? तो कुल कितने नेत्र हो गए? हाँ, 17, 15, कितने हो गए? 5 तिहाई 17, बहुत सुंदर। शंकर जी अपने 15 नेत्रों को खोल करके राम जी के इस दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। कौन? शंकर जी। मां पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं। इनके मुंह में कितने आंख हैं? दिखाई दे रहा है ना? कार्तिकेय जी के कितने आंख हैं? 2। इनके कितने मुख हैं? 6। बाबूजी से एक ठे मुंह ज्यादा है इनके। तो इनके कुल कितने आंख हो गए? 12। शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का कार्तिकेय जी 12 नेत्र से देख रहे हैं। वहीं बेचारे बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी के कितने आंख? बोलिए। 2। अब मुंह कितने? 4। तो कुल कितने हो गए? 8। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में शंकर जी को और कार्तिकेय जी को देख लेते हैं। मन में कहते, बतावा, शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का 12 नेत्र से, ये बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। हम ब्रह्मा होके 8 ही नेत्र से देख पा रहे हैं भगवान को। मन में थोड़े उदास हो गए। लेकिन आपको बताऊं, आज इंद्र की सब जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा, इंद्र की पूरी सभा जय जयकार कर रही है। क्यों? इंद्र आज अपने हजार नेत्रों से भगवान के इस दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। पूरी सभा उनकी जय जयकार करने लगी है। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर गईं। आप लोग का ब्याह हुआ है? अच्छा, गलत प्रश्न पूछ दिया हूं, सबका हुआ होगा। अच्छा, ये बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है? बोलिए। कहां जाता है? जनवासे में। फिर बाद में विवाह के लिए आता है। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद भीतर चले गए। क्यों? घर से निकलते समय दूल्हे का जितना कार्यक्रम होता है, हल्दी लगाना, चुमावन करना, परिछन करना, ये सब कार्यक्रम राम जी का पेंडिंग था। राम जी पहले से ससुराल में आके बैठे हैं, तो वो सारा व्यवहार, चुमावन, परिछन राम जी का मिथिला में हुआ। इसलिए राम जी भीतर गए। सखियां कहती है राम जी से, किसी भी सखी की ओर राम जी आंख मत मिलाइएगा, न जाने कौन नजर मार दे, कोई भरोसा नहीं। सावधान करती हैं। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो
मथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा माथे पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा माथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा माथे पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा कान में कुंडलवा हो कान में कुंडलवा कान में कुंडलवा हो कान में कुंडलवा मयूर पे सोहेला कलंगिया रे ओ नजरियो नमारे मयूर पे सोहेला कलंगिया रे ओ नजरियो नमारे आज के सावरे संवरिया रे ओ नजरियो नमारे पतली कमरिया में पियरी धोती पतली कमरिया में पियरी धो अरे पतली कमरिया में पियरी धो है पतली कमरिया में पियरी धोती पियरी धोती हो पियरी धोती पियरी धोती हो पियरी धोती धोतिया में लागल बा झलरिया रे